तो मैं एसएससी दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप लोग इस चीज पर थोड़ा ध्यान दें कि मेरी मांग यही है, और मैं बच्चों से भी कहूंगा कि आप लोग शेयर करिए इस चीज को, कटिंग कार्ड अपने यूट्यूब पे डालिए, ठीक है, कि स्टेनो पहले होनी चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम बेहतरीन होना चाहिए, और डिक्टेशन में वो वर्ड बोले जाएं जो बिल्कुल सही हो, जिसको हिंदी में उच्चारण किया जा सके, ठीक है। मैं एसएससी जो पिछली बार डिक्टेशन आई थी उसके लास्ट के 100 वर्ड मैं एसएससी वालों को दे दूंगा ना, जो उन्होंने पेपर बनाया वो भी नहीं मुझसे बोल पाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एसएससी स्टेनो से जुड़ी जो ये प्रोटेस्ट, ये एसएससी वाला प्रोटेक्शन चल रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर हम लोग बात करेंगे, और यहाँ पर हमारी जो हमारे बच्चों की है उनकी मांग क्या है, हमारी जो है उसमें मांग क्या है, उस पर बातचीत होगी। और आप लोग सहमत हैं तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, और बहुत जल्द मेरी बातचीत चल रही है, अगर मेरी बातचीत सफल रही तो फिर मैं भी दिल्ली जाऊंगा, बातचीत चल रही मेरी। हमारी मांग क्या है, तो पहली मांग तो मेरी सीधे सीधे ये है, इस बार जो हुआ है वो बहुत बड़ा खेल हुआ है, और खेल लड़कों के साथ हुआ है वो तो ठीक है। एसएससी के आज तक के इतिहास में कभी एसएससी ने लड़कियों को, स्पेशल लड़कियों को जो तैयारी कर रही बच्चियां, उनको कभी कानपुर से ज्यादा दूर नहीं भेजा, ज्यादा ज्यादा 20 किलोमीटर मैक्सिमम रहा है। लेकिन इस बार उन्होंने 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर भेजा है। आप सोचिए, इस बार उन्होंने 500 से 700 किलोमीटर दूर भेजा है। सिर्फ किस लिए ऐसा लग रहा है, और बाद में आपने सुना भी होगा कई मंत्रियों के बयान, बोलते हैं कि हमको सफल लड़के नहीं मिलते, मतलब हमको होनहार लड़के नहीं मिल रहे हैं। होनहार लड़के कहां से मिलेंगे, मेरे शॉर्ट वीडियो पे जाइए, उसमें देखिएगा एक लड़की ने बोला है कि मेरे पापा हमको 300 किलोमीटर कैसे, 500 किलोमीटर कैसे ले जाएंगे, मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है। कोई बोल रहा है सर वहां भीड़ होगी, इतनी भीड़ में हम बच्चियों को कैसे ले जाएंगे। तो यहाँ पर 80% तो सीधा लड़कियों का खेल खत्म हो जाता है, यहाँ सीधे जाति निभाव खत्म हो जाता है वहां पर, ठीक है। इसके बाद लड़कों में भी ये समझिए 70% लड़का जाता है, 30% लड़का तब भी यहां से रफा दफा हो जाता है, वो नहीं जाता होगा, किसी भी हालत में नहीं जाता होगा, ठीक है। तो यहाँ पूरा सिस्टम जो है 70% का रहता है। फॉर्म तो पूरे 100% लड़कों ने भरा होगा, स्टूडेंट ने, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है। तो यहां पर ये सबसे बड़ी जो दिक्कत की बात है, इस बार एसएससी ने पहली बार ऐसा हुआ है कि एसएससी ने 500 से 700 किलोमीटर दूर भेजा है। ये छोड़िए, मैं आपको बता रहा हूं, आजमगढ़ का एक बच्चा है जिसने मुझे मैसेज किया, और उसका पटना गया है, ठीक है, उसका पटना गया है, और ऐसे कई लड़के हैं जिनका पटना गया है, बहुत दूर दूर भेजा है। मैं आपको बता नहीं सकता, कानपुर का ज्यादातर लड़का, ये समझ लीजिए बनारस भेजा गया है, ठीक है, और ये आपका पटना भेजा गया है, इस एरिया में भेजा गया है। आगरा का एक लड़के ने मैसेज किया था, हर शॉर्ट वीडियो बार बार तो हम बना नहीं सकते हैं, शॉर्ट वीडियो में आगरा के एक लड़के को पटना भेजा। सोचिए आगरा और कहां पटना, मतलब कितना दूर है, सोचिए। और अभी आज 3 तारीख है, अभी आप ये नहीं पता किया गया है कि सेंटर कहां है मेरा। ये पता है कि पटना है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता। और मेरा 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को पेपर है, 3 दिन रह गया है, अभी तक मुझे ये नहीं पता है कि मेरा सेंटर कहां पर गया है, आगरा, सॉरी पटना में। और 3 दिन, 2 दिन दोस्तों जाने में लगता है। पहली बात समझ में आ गई। तो एसएससी स्टेनो ने जो ये काम किया है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय। एक सीमा होती है, एक सीमा पार निंदनीय है, समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। दूसरा, हम जो स्टूडेंट वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जब बात चल रही है तो मेरी बात भी आप लोग वहां तक पहुंचाइएगा, मेरी बात भी पहुंचाने का थोड़ा सा आप लोग थोड़ा शेयर करिएगा बातचीत को, तो थोड़ा सा शायद कुछ सुन लिया जाए। बाकी हम भी अपना उधर से मांग उठा रहे हैं। दूसरी मेरी ये मांग है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम है, आपने देखा होगा कंप्यूटर सिस्टम इस बार जो है ऐसा रद्दी क्वालिटी का दे देते हैं कि माउस नहीं चलता है, बैक स्पेस नहीं चलता है। आप सोचिए, अभी आपने सुना होगा कि जो टीचर वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मारा है, एक सर है उनका तो हाथ तोड़ दिया। बताइए, टीचरों का हाथ तोड़ दिया गया है, ठीक है। बच्चों खदेड़ का, एक आप वीडियो देखना, उसमें एक टीचर को यहां गर्दन पर पकड़े हुए हैं और गर्दन पर पकड़ के ले जा रहे हैं। नीतू मैम को आपने देखा होगा कि वो मंदिर में थी, पूजा कर रही थी, मतलब गई थी, जैसे हम लोग जाते हैं अमूमन, तो पास में मंदिर होता है तो मंदिर पे बैठ जाते हैं, पूजा देखते हैं कि मंदिर कैसा है। वहां पर उनको घसीट के ले गई थी नीतू मैम को। और सोचिए 8-8 घंटे वहां पर रखा है, तो आप ये सोचिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये ऊपर से कंप्यूटर सिस्टम पे आते हैं हम लोग। तो कंप्यूटर सिस्टम का ये है
कि हम लोग देखिए स्टेनो क्या, स्टेनो टोटल आपके सिस्टम पर निर्भर है। आपने बहुत अच्छी स्टेनो कर ली लेकिन आपका कंप्यूटर सिस्टम खराब है तो आप फेल पूरी तरीके से। तो आप आज चाहते हैं तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को आपको सही करना ही पड़ेगा। कंप्यूटर सिस्टम आप नहीं सही करेंगे तो कैसे काम चलेगा, जिसमें से माउस बुरी तरीके बर्बाद रहता है, माउस चलता ही नहीं है। ठीक है। दूसरा देखिए, जब डिक्टेशन बोली जाती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब टीचर्स भी कई बार पढ़ा रहे होते हैं तो जब भी डिक्टेशन बोली जाती है तो बहुत शांत एरिया है, भैंसे का तबेला नहीं होता बगल में, ठीक है, बगल में स्टेशन नहीं होता कोई भी, ठीक है, बहुत शांत जगह, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखा जाए कि आवाज पे थोड़ा ध्यान रखा जाए कि आवाज बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि कभी आपने, जैसे अब नॉर्थ का एरिया है, नॉर्थ के एरिया को आप केरल के टीचर को किसी को कह दीजिए जो इंग्लिश जानता नहीं है उससे कह दीजिए आपकी हिंदी यहां बोल लीजिए, वो बोलेगा, क्या आप समझ पाएंगे? बोलिए, यहां पर समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। आपको उनकी हिंदी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। जैसे वो तमिल बोले तो आपको समझ में नहीं आएगी, तो वैसे ही हाल वहां हो जाता है। इस तरीके जैसे पिछली बार आपने देखा होगा कि एक लेडीज ने बोला था, ठीक है, और लेडीज ने बोला, दोस्तों ऐसे वर्ड बोले, ऐसे वर्ड गंदे बोले कि मैं क्या ही बताऊं, इतने गंदे वर्ड थे, मतलब उनको आप हिंदी में नहीं बोल सकते हैं, शॉर्ट हैंड तो लिखना कोसों दूर रहा। तो आप सीधा बोल दीजिए कि मुझे वैकेंसी नहीं निकालनी स्टेनो की, आग लगा दीजिए माचिस डाल के, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, अगर स्टेनो की वैकेंसी निकालनी है तो सही निकालिए, मत निकालिए, रहने दीजिए। आप बोल दीजिए स्टेनो खत्म हो गई है, और निकालनी है तो सही से वैकेंसी निकालिए, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि हमको वैकेंसी जब निकालनी है तो हमें लेडीजों को कितने किलोमीटर पे रखना चाहिए ताकि वहां पर पहुंच सकें, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर सिस्टम सही होना चाहिए, ठीक है। डिक्टेशन जो देनी चाहिए वो कैसी देनी चाहिए? ऐसी देनी चाहिए कि हिंदी तो कम से कम पढ़ ले, शॉर्ट हैंड तो बहुत दूर की बात रही, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि स्टेनो पहले होनी चाहिए, मैं ये चाहता हूं कि स्टेनो आप पहले करवाएं, ठीक है। जो स्टेनो एसएससी में कटऑफ जो है, सोचिए कटऑफ 155 गई है इस बार, कटऑफ इतनी ज्यादा गई है, और आप ये समझ लीजिए कि इसमें 80% लड़के को स्टेनो नहीं आती, वो जिसको स्टेनो आती है वो सब बाहर है, लगभग 80% लड़का बाहर हो गया जो इसको स्टेनो। तो रियल अगर स्टेनोग्राफर लेना चाहते हैं तो आप स्टेनो पहले कराइए, जिस चीज की आपको जरूरत है वो चीज पहले कराइए। आप चाहते हैं अगर आपको सीजीएल पहले लेना था, सीजीएल ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, तो उसमें रिटर्न की वैल्यू है, ठीक है। इसमें रिटर्न की वैल्यू है, रिटर्न की वैल्यू है, ये नहीं कह रहा कि रिटर्न की वैल्यू नहीं, लेकिन इसमें पहला क्या लिखा है एसएससी के आगे? स्टेनो। तो आप पहले स्टेनो लीजिए, शॉर्ट हैंड लीजिए, इसके बाद आप रिटर्न लीजिए, ताकि स्टेनो अगर निकल जाएगी तो बच्चा बेफिक्र हो जाएगा, इसके बाद वो रिटर्न की अच्छे से तैयारी करेगा, ठीक है। तैयारी उसकी पहले भी कंप्लीट हो गई होगी, लेकिन रियल का स्टेनो निकलेगा। आप डेट दीजिए, डेट के मैं कहता हूं 2 महीने के अंदर आप इसके ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, स्टेनो का लड़का बिल्कुल तैयार है, ठीक है। लेकिन आप पहले रिटर्न लेंगे, और रिटर्न के आप 6 महीने 7 महीने बाद आप स्किल ले रहे हैं, तब तक लड़का जो सीजीएल वाला सीएचएसएल वाला होता है, वो पहली बात तो इसमें इतनी रिटर्न में इतनी हाई कट ऑफ चली जाती है कि वो तो निकल ही जाता है पूरा, ठीक है। ये तो यहां से जो अच्छा स्टेनोग्राफर होता है वो तो यहीं से निकल जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो बच्चा बचता है वो आप इतने महीने दे देते, 3 महीने 4 महीने 6 महीने, वो आराम से निकल जाता है वहीं से ही, ठीक है। तो काम खत्म हो गया यहां से। तो प्योर लड़का स्टेनो का तो निकल ही नहीं पाता, इसीलिए स्टेनो में अफवाहें ज्यादा हैं। आप ये समझ लीजिए, स्टेनो में रियल बता रहा हूं 95% केवल स्टेनो में अफवाह चलती है, लोगों को डरा डरा के स्टेनो पढ़ाई जाती है, समझिए 95% समझ लीजिए। तो मैं एसएससी दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप लोग इस चीज पे थोड़ा ध्यान दें, कि मेरी मांग यही है, और मैं बच्चों से भी कहूंगा कि आप लोग शेयर करिए इस चीज को, कटिंग करके अपने यूट्यूब पे डालिए, ठीक है, कि स्टेनो पहले होनी चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम बेहतरीन होना चाहिए, और डिक्टेशन में वो वर्ड बोले जाएं जो बिल्कुल सही हो, जिसको हिंदी में उच्चारण किया जा सके, ठीक है। मैं एसएससी जो पिछली बार डिक्टेशन आई थी उसके लास्ट के 100 वर्ड मैं एसएससी वालों को दे दूंगा ना, जो उन्होंने पेपर बनाए वो भी नहीं मुंह से बोल पाएंगे, इस तरीके के वर्ड दिए गए थे, ठीक है। तो सोचिए किस तरह की धांधली हुई है, ठीक है। तो ये इन चीजों का आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे वो दोस्तों आरआरबी लाएंगे, आरआरबी स्टेनो, ठीक है। इस पर पूरी बात होगी। आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, शेयर जरूर करेंगे ताकि मेरी बात आगे तक पहुंच सके। अगर मेरी बात आगे तक पहुंचेगी
और अगर मेरी मांग चलेगी तो फिर मैं आगे आप लोगों की बात पूरी पहचानने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।